नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2014 में पूछे गए भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जनजातियां दी गई हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र दिए गए हैं। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। बिरहोर जनजाति की बात करें तो ये झारखंड राज्य में रहती है। भूटिया जनजाति जो है ये सिक्किम राज्य में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में और सेंटिनली जनजाति जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ हमने सभी प्रमुख जनजातियों को कवर कर दिया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य में चेंचू, जटापा, गुड़वा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, सुगेलिस, लाम्बडिस, येल्डिस, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, वाल्मीकि, ये सब जो जनजातियां हैं ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और असम एवं नागालैंड की बात करें तो बोडो, गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकीर, नागा, अबो, डाफला, मिसमिस, अपतनी, सिंधो, अंगामी, ये सारी जो जनजातियां हैं असम एवं नागालैंड के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। झारखंड की बात करें तो संथाल, बिरहोर, बैगा, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, मल पहाड़ियाँ, सोरिया पहाड़ियाँ, बिछिया, चेरू, लोरा, उराव, कोल, भील, ये सब जो जनजातियां हैं ये झारखंड राज्यों में पाई जाती हैं। और आगे देख लेते हैं अन्य राज्यों की। महाराष्ट्र की बात करें तो भील, गोंड, अगरिया, अशुरा, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुका, बैगा, कामर, खड़िया, खोंडा, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उराव, ये सब जो जनजातियां महाराष्ट्र की। पश्चिम बंगाल की देख लें तो होश, कोरा, मुंडा, उराव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेपचा, ये बंजारा, ये सब पश्चिम बंगाल राज्य की। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाल, किन्नौरी, बकरायल, मणिपुर की कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम, सीमा, मेघालय की खासी, जयंतिया, गारो, त्रिपुरा की लुसाई, माघ, हलम, खसिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमानिया और कश्मीर की गुर्जर, गुजरात की कथौड़ी, सिद्दीजी, कोलघा, कोटवालिया, पाधर, उत्तर प्रदेश की तो बुक्सा, थारू, महागीर, सोरका, खरवार, थारू, राजी, जौनसारी। आगे देखते हैं उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की भोटिया, जौनसारी और राजी, ये तीन जनजातियां। केरल की कडार, इरूला, मुथुवन, कनिक्कर, मलन, कुरावन, मलरायन, मलायन, मन्नान, कुरियानिन, कोटा, पनिया, ये सब केरल की हैं। छत्तीसगढ़ की कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगारिया, भत्रा, हलवा, सहारिया, मांडिया। तमिलनाडु की टोडा, कडार, इकला, कोटा, अड्डायन, अरननाथ, कुट्टूनायक, कोरगा, मलयाली, पनिया, कनिक्कर। और कर्नाटक राज्य की बात करें तो गौडलू, हक्की, पिक्की, इरूगा, जेनू, कुरु, मलाईकूट, भील, टोडा, वर्ली, चेंचू, कोया, अनार्दना, येरवा, ये सारी जो जनजातियां हैं ये कर्नाटक राज्यों में पाई जाती हैं। इस प्रकार जो जनजातियां हैं वो कवर हो गई। एग्जाम में इन्हीं से ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी और भी हैं राज्यों की, जैसे उड़ीसा राज्य की बैगा, बंजारा, चेंचू, गड़ाबा, गोंड, होस, खरिया। राजस्थान की मीणा, गरसिया, सहरिया, दमोर, रावत, मेरात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेंटिनलीज, अंडमानी, ओंगी, अरबा, उत्तरी निकोबारी। अरुणाचल प्रदेश की अबोर, अक्का, अपटामिस, डफला, गोम्बा, कामती, खोबा, मिशमी, शिंगपो, सिडुकपेन, ये सारी जो महत्वपूर्ण जनजातियां थीं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 2। भारत के कथन है ए है, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि भारत की जो पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वे संकरी पहाड़ियों और अपेक्षाकृत ठोस चट्टानों से बहते हुए समुद्र में ऊंचाई से गिरती हैं, जिससे कि वे डेल्टा बनाने के लिए पर्याप्त स्थान उन्हें नहीं मिलता है और ना ही वे गाद ला पाती हैं, क्योंकि पत्थर होते हैं ज़्यादातर
और कठोर मार्गों से आने के कारण, तो इसलिए वे गाद भी नहीं ला पाती हैं, जिससे वे अपने साथ कम पदार्थों को लेकर बहती हैं, जिससे कि वे डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। वे नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट की वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों से बहती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर है तीसरा, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। ए कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। बी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत। सी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत। या डी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, थर्ड नंबर पर है रूस और भारत की बात करें तो फोर्थ नंबर पर है भारत रेलवे लंबाई में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। ए केप ऑफ गुड होप, बी पनामा नहर, सी स्वेज नहर या डी उत्तरी अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है, तो उत्तरी अटलांटिक जो है ये एक व्यस्तम सामुद्रिक मार्ग है जो कि उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी साइड में जो विकसित देश हैं उनको यूरोप के जो विकसित देश हैं उनको कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वह व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो सागर है वह एस आकार का है, तो अटलांटिक जो महासागर है वह एस आकार का है। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क में निक्षेप के लिए जाना जाता है। ए कनाडा, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी जैरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कनाडा जो है यह यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर है 6, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ए बॉक्साइट में, बी लौह अयस्क में, सी तांबा में या डी खनिज तेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जापान की बात करें तो यहाँ पे जो खनिज है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन तांबा के मामले में जापान जो है वह आत्मनिर्भर है। और जो जापान के द्वीप हैं जैसे होन्शू, शिकोकू द्वीप जो हैं ये तांबा जो है सर्वाधिक उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से, तो होन्शू और शिकोकू द्वीप। और जापान में जो तांबा उत्पादन की खाने हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे ये खाने कहाँ पे हैं, जैसे कि पूछे कि रशिया, तो ये खान जो है जापान में है और तांबे की खान है। रशिया, हिताची, कोशांका, ताराबेशु और कीशु ये जो खाने हैं ये सारी खाने जो हैं जापान में हैं और वो भी ये किसकी खाने हैं, तो ये तांबे की हैं। प्रश्न नंबर है 7, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। सी हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। डी है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। जब ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय तमिलनाडु के स्थान पर हरियाणा राज्य था, लेकिन अभी जो हमने वर्तमान में इसको करेक्ट कर दिया है, ये अभी वर्तमान में 2022 या 23 की क्वेश्चन अगर क्रिएट किया जाएगा तो फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक और फोर्थ पर तमिलनाडु राज्य। प्रश्न नंबर है 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में चक्रवात दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके देश दिए गए हैं। चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे विली बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में,
ये देखिए विली विली, ये ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन की बात करेंगे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून की बात करेंगे तो चीन में। टाइफून में जो चक्रवात होते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं चक्रवात उनको विली विली कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो उनको हरिकेन कहा जाता है। और फिर है बागियो जो कि फिलीपींस में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ए डाउन्स, बी वेल्स, सी स्टेपिज या डी प्रेरीज। यूरेशिया की बात कर रहा है यानी यूरोप और एशिया। और यहाँ पे हम देखेंगे कौन से घास के मैदान पाए जा रहे हैं तो स्टेपीज, जो यहाँ के घास के मैदान होते हैं उनको स्टेपीज कहा जाता है। और इस प्रकार हम अन्य क्षेत्रों को देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में तो यहाँ इसको डाउन्स कहते हैं, ऊपर क्यूसलैंड, और पश्चिमी साइड में कैंटरबरी। और इधर जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं उनको बुग्याल या मर्ग कहते हैं। ये हंगरी हो गया। और यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति। और उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाते हैं घास के मैदान उनको प्रेरीज कहते हैं। और इधर बोलीविया और चिली वाले जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको सेल्वास। वेनेजुएला के जो घास के मैदान होते हैं उनको लानोस कहते हैं। अफ्रीका के जो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको साहेल कहते हैं। और इधर ब्राज़ील और अर्जेंटीना के इधर कंपास और इधर पंपास, इस प्रकार। और ये सवाना हो गया, ये पटाना। इस प्रकार ये सभी जो है घासों के मैदान दिए गए हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यूरेशिया की बात कर रहा है तो यूरेशिया में स्टेपीज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है 10। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ए अरी, बी खंडित, सी वृक्षनुमा या डी जालीदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षिण भारत की नदियाँ जो होती हैं वह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर है 11। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT स्थित है। एग्ज़ामों में क्या करते थे, शॉर्ट फॉर्म दे देंगे और कई बार तो पूछा गया है कि शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे और फुल फॉर्म दे पूछा जाता है कि क्या ये सही है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म से हमें फुल फॉर्म लर्न कर लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हमारे गलत ना हो। तो पूछ रहा है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? ए कोलकाता में, बी पटना में, सी भुवनेश्वर में या डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है हैदराबाद में स्थित है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कृषि अनुसंधान का संचालन करता है। और इसकी जो स्थापना जो है 1972 में की गई थी। प्रश्न नंबर है 12। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच या डी भारत एवं चीन के बीच। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ पे और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैकमोहन रेखा ये चीन और भारत के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ऑर्डरनेस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मेनर हिम रेखा ये फिनलैंड और रूस के बीच है। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। और 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा लीबिया और सूडान और 22 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा मिस्र और सूडान के देश के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? ए इलाहाबाद हल्दिया को, बी सदिया धुबरी को, सी कोल्लम कोट्टापुरम को, या डी काकीनाडा पुदुचेरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये देखेंगे नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है गंगा भागीरथी को हुगली जो कि हल्दिया से इलाहाबाद, नेशनल वाटरवे ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे वेस्ट कोस्ट, नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा नदी पर, मुक्तियाला विजयवाड़ा नेशनल वाटरवे 10 अम्बा रिवर। इस प्रकार महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवे दिए गए हैं जिनसे प्रश्न पूछने की संभावना है। और यहाँ भारत के मैप पे भी शो किया गया है। नेशनल वाटरवे 1, 2, ये वाटरवे 1 है, ये कहाँ से होके जा रहा है। नेशनल वाटरवे 85, 91 है। इस प्रकार 2014 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हो गए हैं सारे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2015 के, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।